देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आय माता जी की। बोल सबसे भैया लोगों के स्वागत। चलिए धन्यवाद। गायत्री मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो क्या करती है, आपको भाई साहब ने बताया। हमारे अंदर के जितने भी नेगेटिविटी रहती है वो सारी बाहर निकल करके आभा मंडल के रूप में प्रकट होती है। ले छोड़े, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। परीक्षा हमारी अब नज़दीक आ गई है। परीक्षा के लिए अपने को सतत अभ्यास करना है। परीक्षा ये अभी हमारी अभी की परीक्षा है, जीवन की परीक्षा नहीं है। यदि हमने सतत अभ्यास किया है तो ये जो परीक्षा हम देंगे इसमें हम अवश्य ही सफल होंगे। आप इस परीक्षा को एक टेंशन की तरह न लें। पुराने समय में आपने शब्द सुना होगा, अभी भी हम सुनते हैं, टेंशन। सभी ने सुना है? कि नहीं सुना? टेंशन जो होता है, उसके बाद में एक शब्द और नया आया है, स्ट्रेस। सुना सभी ने कि नहीं सुना? सुना है सभी ने। टेंशन के बाद क्या आ गया? स्ट्रेस। और अभी अभी एक और लेटेस्ट शब्द आया है, डिप्रेशन। ये शब्द सुना आपने कि नहीं सुना? डिप्रेशन। तो टेंशन के बाद क्या आया? स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद क्या बन गया? वो डिप्रेशन बन गया। तो आज मैं जो तुमको एक थेरेपी बता रहा हूँ, उस थेरेपी से आपका जो टेंशन से स्ट्रेस बना और स्ट्रेस से जो डिप्रेशन बनता है जीवन में, वो सारा आप दूर कर पाओगे। और यदि आप प्रतिदिन यदि ये थेरेपी का उपयोग करते हैं तो जीवन में कभी भी टेंशन नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परीक्षा है ये आपकी अभी की परीक्षा है, एक जीवन की कोई परीक्षा नहीं है। आप यदि सतत अभ्यास करोगे तो आपका जीवन बहुत सफल होगा। अच्छी मेहनत करना है, सतत अभ्यास करना है और जीवन में अच्छा ज्ञान प्राप्त करना। अभी यहाँ आपको हॉस्टल में पूरा समय पढ़ाई का ही मिलता है। जो बच्चे घर से आते हैं उसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है, आने जाने का टाइम वेस्ट होता है और घर के काम रहते हैं। यहाँ आपको कोई भी काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। और जो बच्चा सतत अभ्यास करता है
उसका रिजल्ट जो होता है बहुत अच्छा रहता है और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जो हमारे दोनों हाथ होते हैं, हथेलियाँ होती है, इस हथेली में सारे पॉइंट होते हैं टेंशन के, डिप्रेशन के, या आप कह लो स्ट्रेस के। इससे संबंधित पूरे पॉइंट हमारे हाथ में होते हैं। जब इन दोनों हाथों को हम क्लैप करते, ताली बजाते हैं, तो ये जो पॉइंट होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो या किडनी से रिलेटेड हो या हमारे आँख से रिलेटेड हो, कान से रिलेटेड हो, ये सभी पॉइंट बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो उस समय जब हम क्लैपिंग करेंगे तो उस स्थिति में क्या होता है कि सारे पॉइंट, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत तेज गति से होता है, और जितने पॉइंट होते हैं टेंशन के, डिप्रेशन के या हमारे पास स्ट्रेस वाले, वो सारे पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं और सारे जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से बॉडी में होने लगता है, जिससे हमारा जो बॉडी होती है वो स्वस्थ हो जाती है। और स्वस्थ होने के कारण से हमारे पास कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज हम जो है सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक की हैंड क्लैपिंग थेरेपी करेंगे। ये हैंड क्लैपिंग थेरेपी अपने गुरु के सम्मान में आप प्रतिदिन जब क्लास में जाते हो तो भी कर सकते हो, अपने माता पिता के सम्मान में भी कर सकते हो, और अपने गुरुजनों के सम्मान में, अपने भगवान के सम्मान में भी ये हैंड क्लैपिंग हम कर सकते हैं। तो सभी बच्चे थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़े हो जाए और हाथ से हम हैंड क्लैपिंग थेरेपी हम करेंगे। और ये प्रतिदिन करना है, चाहे आप प्रेयर में करें या क्लास में जाओ, तो वहां पे हमको प्रतिदिन हैंड क्लैपिंग करना है। जोर से, और जोर से, जितनी भी ताकत हो। सभी मुझे एक दूसरे से टच होना चाहिए। आवाज आना चाहिए, और जोर से। कम से कम 150 से 200 ताली बजाना अपने को। चलो स्टॉप। दोनों हाथ को मसल लो और हाथों के नीचे की जो गद्दे है वो आँख पे लगाएंगे हम। दबाना नहीं, आँख को सिर्फ स्पर्श करवाना है। चलो, एनर्जी मिली कुछ? करेंगे प्रतिदिन? कौन कौन करेगा? वेरी गुड। आपके सभी जो डिप्रेशन है या टेंशन है, सभी तरह की बीमारियां या हमारे शरीर की कोई भी बीमारी है, सारी बीमारियां इससे दूर हो जाएंगे। डेली करना पड़ेगा। जो बच्चे चश्मे लगा रहे हैं उनके चश्मे भी उतर जाएंगे। डेली करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, आप लोगों ने आज हमारे बीच में हरिद्वार से, जो हमेशा बच्चों के बीच में जाकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से आचार्यगण आए हैं और आप लोगों को जो भी अभी 1 घंटे के अंदर सिखाया है, निश्चित आपके जीवन में वो बहुत अमूल्य चीज़ है। क्योंकि यह चीज़ें जो हम सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ये कहीं और नहीं मिलते हुए जब हमारे पास आकर हमको दी जा रही है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। तो मैं आचार्य रवि जी जोशी, प्रथम झा साहब और रवि जी सिंघा, आप लोगों ने इस इवेंट स्कूल में आकर आपने अमूल्य समय दिया और हमारे बच्चों को जो ज्ञानवर्धक, जीवन उपयोगी चीज़ें सिखाई, उसके लिए मैं इस परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
और भविष्य में भी अपेक्षा रखता हूँ कि आपको जब भी इस क्षेत्र में आना हो, यह विद्यालय आपके लिए स्वागत करने के लिए तैयार है, आपका अभिनंदन करने तैयार है। आप समय निकाल कर हमारे बच्चों के बीच में आकर निश्चित भविष्य में भी ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें, उपयोगी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे, जिससे हमारे बच्चे बहुत ही लाभान्वित होंगे। पुनः मैं दिल से सिल्वी इंटर स्कूल परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर।